पहुंच गए ना दिल्ली? अब पापा को फोन कर दो, हमें लेने आ जाएंगे। हाँ कर दे। मुखी एक काम कर, वहां से बोतल भरवा के लिया, मैं बात करती हूँ। ठीक है जा। भैया पानी भरना जरा। ये ले। ये लो। पापा को फोन किया, आ रहे ना हमें लेने? वो तुम्हारे पापा का नंबर बंद आ रहा है, पता है ना मेरे पास। चल ऑटो से जाते हैं। मम्मी टैक्सी ले लेते हैं ना, आपको टैक्सी चलती है, मैंने सुना था। मुखी 1.5 फुटानी मारने के लिए ना हमारे पास पैसा नहीं है। पहले तुम्हारा बाप पैसा भेजता था, अब 6 महीना से मनी ऑर्डर भी नहीं किया। ऑटो से चलो। ठीक है। कहाँ जाएंगे बहन जी? आइए हमारे ऑटो में, एकदम रिजनेबल भाड़ा लेंगे। अरे रे पूछा ना ताजी, छोड़िए हमारा बैग, छोड़िए। अरे छोड़िए ना। अरे और मैडम जी मेरे साथ चलिए। अरे भैया जी हमें नहीं जाना है। बीच में क्या पढ़ रहे हो तुम? हम बात कर रहे हैं ना, पहले हमने बात किया, हमारी सवारी हुई ना बहन जी, हमारी गाँव की भाषा देख रहे हो, हमारे ऑटो में जाएंगे बहन जी, है ना? भैया जी हमने कहा ना नहीं जाना। क्या कर रहा है? जब उनको जाने का मन नहीं है तो हमरे में चलिए, हमरे में चलिए। हट, क्या रे? हट, निकल यहाँ से। अजब जबरदस्ती है, पैसेंजर का कोनो मर्जी है कि नहीं? बिल्कुल है, पर अब आप घबराइए नहीं, अब आपको जहाँ जाना है जाइए। हम भी ऑटो ही चलाते हैं, लेकिन औरत के साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसके कान के नीचे बजा भी देते हैं। मम्मी इन्हीं के ऑटो में चलते हैं ना फिर। भैया जी आपका ऑटो कहाँ है? देखिए ना, ये नया वाला है, नया लिया हुआ अभी। दीजिए दीजिए सामान दीजिए, दीजिए दीजिए। अच्छा वैसे भाभी जी आप लोगों को जाना कहाँ है? एक मिनट जी, इसमें पता है। हिंदी में लिखा हुआ है भाभी जी, शंभू प्रसाद रोड नंबर 16/24 बसंतपुरी दिल्ली। लेकिन भाभी जी इस समय इतने ट्रैफिक में कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। 2 घंटे? हाँ 2 घंटे। अब देखिए ना, पहली बार शहर आई हैं आप लोग, धक्का मुक्की हो गया, परेशान भी हो गई आप लोग, और ऊपर से लंबा सफर। ऐसा करते हैं ना कि चलिए चाय पीते हैं, यही बगल में चाय की दुकान है। नहीं नहीं भैया जी रहने दीजिए, आप हमें ले चलिए। अरे भाभी जी, लुच्चा ऑटो वालों का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो शरीफ ऑटो वाले का खातिरदारी भी देख लीजिए। बहुत बढ़िया चाय बनाता है, आइए भाभी जी। लीजिए भाभी जी, बहुत बढ़िया चाय पिलाता है। धन्यवाद भैया। पीजिए पीजिए ना। भाभी जी जानती हैं आप, वो सब था ना बदमाशवा, वो लोग आपका भकुआया हुआ चेहरा देख करके ना समझ गया कि आप लोग पहली बार दिल्ली आई हैं। और वैसे भी भाभी जी आप लोगों के बोली भाषा से लगता है कि आप लोग बिहार से हैं। अच्छा भाभी जी बिहार में कहाँ से हैं? दरभंगा जिला। अरे तो दरभंगा जिला में तो हमारो घर है, बलरामपुर। अच्छा बलरामपुर, इसका मतलब तो पड़ोसी ही हुए ना? अरे हाँ पड़ोसी नहीं होता कहाँ हुए? अच्छा भाभी जी यहाँ पे आपको किसके यहाँ जाना है? तो रिश्तेदार रहता है? जी वो हाँ, हमारे पापा रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो भी ऑटो चलाते हैं। अरे वाह। वो तो उनका फोन नहीं लग पा रहा है इसलिए बात नहीं हुई, नहीं तो वो 4 घंटा पहले ही आ जाते। हाँ हाँ, कहीं रिक्शा चला रहे होंगे, यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। अब आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, अब शंभू भैया के पास आप लोग को सुरक्षित पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? चाय पीजिए, दूध खत्म करो। भाई देखिए भाभी जी, कितना ऊंचा बिल्डिंग है, अगर आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देखे ना तो सर का टोपी गिर जाता है। अरे पापा का फोन दो। अरे काट का ही दी, हमको बात करनी है। मुखी घर ही जा रहे हैं ना, जाकर बतिया लेना जितना बतियाना हो। अरे पर हम उनको बताएंगे ना कि हम पहुंच गए हैं। हमने कहा ना मुखी, नहीं 2 साल उनके पीछे का दुर्गति हुआ है जानती नहीं होगा। और तुम्हारे चाचा घर जमीन पर कब्जा कर बैठ गए,
लेकिन फिर भी एक बार आने का फुर्सत नहीं हुआ उनको। हाँ। हम भी तो देखें ऐसा कौन सा काम में ओझराए पड़े हैं। चुपचाप बैठो, समझी ना? आप फिर से शक कर रहे हो ना उन पे? उनकी गलती नहीं है माँ। क्या हुआ? ये देखिए भाभी जी, ये सिग्नल है। वैसे हम लोग गांव में अपनी गाड़ी लेकर सरपट निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ ना, यहाँ जब तक वो हरिहर का बत्ती नहीं जलेगा ना, तब तक हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते। चलो चलो चलो, बैठो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, चलो। भाई जी क्या कर रहे हैं आप लोग? ये रिजर्व सवारी है, उतरिए उतरिए आप लोग। अरे उतरिए चलिए आप लोग। सवारी तो हम उनकी गोदी में बैठे हैं। अरे सिग्नल खुल गया, चलो जल्दी। अरे खुल गया, जल्दी ले चलो। ये सही काम आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अरे क्या नहीं कर रहे? चलो। ये अच्छी बात नहीं है भाई जी। देखिए हम बड़ी प्यार से बोल रहे हैं आप लोगों को, आप लोग चुपचाप उतर जाइए, नहीं तो फिर नहीं तो क्या बे? अगर हमारे सवारी के साथ छेड़खानी हुई ना तो सीधा हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। एक तो रिजर्व सवारी है और ऊपर जाकर बैठ गए। अरे भाभी जी, कौन सी परफ्यूम यूज किए हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। बेशरम कहेंगे, घर में माँ बहन नहीं है का? है ना, उनके लिए लेना है, बताइए ना। नहीं तो क्या सूंघ के पता करना पड़ेगा? अरे 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 चलो। अरे रोका क्यों? स्टूडेंट है तू। हाँ हाँ हाँ, अरे स्टूडेंट। अरे बताइए भाई, एक तो हमारा रिजर्व सवारी है और ऊपर से बैठ के रंगदारी कर रहा है और छेड़खानी कर रहा है। लेडीज के साथ करेगा। बताइए भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। हम भी बिहारी हैं, चाँप के मुँह आते हैं साले। लुचागिरी करेंगे हम बिहारी ना भाभी जी। भैया जी जी भाभी। आगे का? नहीं नहीं भाभी जी, ये विघ्नहरणी माता जी का मंदिर है। भाभी जी, आपके ऊपर जो संकट मंडरा रहा है, ये माता जी सब दूर कर देंगी। अब जाइए दर्शन करके आ जाइए। हम पर कौन सा संकट है? भाभी जी, हम भी ऑटो ही चलाते हैं और साल में 2 बार घर जाते हैं, और जो नहीं जाता है ना, उसका देवानंद तो होना ही है। और हम आप लोगों का बात सुने भाभी जी, शंभू भैया 2 साल से घर नहीं गए। अब एक सुहागन औरत के लिए इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है भाभी जी? भाभी जी आप लेट मत करिए, मेरी बात मानिए, जाइए विघ्नहरणी माता जी का दर्शन कर लीजिए। आते हैं भैया जी। जी जी आइए। अरे मम्मी, ऐसे सामान छोड़ के जाना सही रहेगा? अरे अब मेरे तक, एक मिनट, लाइए लाइए फोन लाइए, 1 मिनट दीजिए हमको, दीजिए। भैया जी आप क्या कर रहे हैं? अरे लीजिए, देखिए ऑटो का नंबर भी है और मेरा फोटो भी डाल दिया इसमें। अब तो सामान लेकर नहीं ना भागेंगे बेटा जी, अब जाइए निश्चिंत करके। और ये लीजिए मोबाइल, लीजिए रखिए। ये क्या किया आपने? फोन नाले में गिरा दिया मम्मी। अब हम क्या करेंगे? सॉरी भाभी जी, मुझे लगा कि आप पकड़ लिया मोबाइल। अंकल, अरे आप लोग चिंता मत करिए, मैं ढूंढता हूँ ना मोबाइल। हर का नंबर, इनका नंबर, सब इसी मोबाइल में था। भाई साहब, मोबाइल तो गटर में गिरकर डूबकर खराब हो गया होगा, अब निकालने से कोई फायदा नहीं। अरे भाई साहब, बुलाया था मैंने आपको। बुलाया क्या? आया सजेशन देने। भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मोबाइल हम ढूंढ के निकालेंगे और नंबर भी देंगे आपको। जाइए आप लोग दर्शन करिए ना। जाइए, मैं ढूंढता हूँ तब तक। चलो मुखी। तो एक नई जगह देखने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई देती है, लेकिन उस खुशी पर डर तब हावी हो जाता है जब नए शहर में कदम रखते ही उन्हें किसी बुरे अनुभव से गुजरना पड़े। नई जगह पर अपनी सुरक्षा को लेकर हम और भी सतर्क और सजग रहते हैं, लेकिन यातायात के साधन चुनते वक्त हमें किसी अनजान पर ही भरोसा करना पड़ता है।
ऐसे में एक यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी वाहन चालक के कंधों पर ही होती है। कोई भी शहर या समाज तब तक आदर्श नहीं माना जा सकता जब तक वो अपने यहाँ आए लोगों को एक भय मुक्त वातावरण ना दे सके, औरतों को ऐसा माहौल ना दे सके जहाँ वो बिना किसी डर के घूम फिर सके, आ जा सके। कैसा होने वाला था चंदा और मुखी का ये सफर? हे माता रानी, मेरे गृहस्थ जीवन में जो भी संकट हो उसे दूर करो। नहीं चाहिए शहर का पैसा, मैं बस अच्छे से अपने पति को वापस ले जा पाऊं। माँ, कितनी बार एक ही चीज बोलती रहोगी? माता ने सुन लिया है तुम्हारी बात, अब चलो। कितनी बदबू है। अंकल जी कुछ मिला? अरे नहीं बेटा जी, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ लूंगा मैं, चिंता मत करिए। भैया जी, कीचड़ का मोबाइल हमको नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए, आ जाइए, हमको देर हो रहा है। भाभी जी अब घुस गए हैं तो ढूंढने दीजिए ना, मिल जाएगा, अब सब निकाल दिए कचरा। हमने कहा ना हमको नहीं चाहिए मोबाइल, आप आ जाइए ऊपर और चलिए। सॉरी भाभी जी, बहुत मोबाइल ढूंढा मैं, नहीं मिला भाभी जी, चम्मच गिला कटोरी सब मिला लेकिन मोबाइल नहीं मिला। अब ऐसी हालत में तो ऑटो चलाना तो दूर, मैं ऑटो को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, विश्वकर्मा भगवान गुस्सा जाएंगे। ऐसा करते हैं भाभी जी, बगल में धर्मशाला है, मैं नहा के आ जाता हूँ। बेटा जी वहाँ पे मेरा गमछा है, थोड़ा लेके आई तो मैं नहा के आता हूँ। जाइए। अरे बेटा जी वहाँ नहीं, देखिए वहाँ बगल में देखिए। छोड़िए, अरे छोड़िए, छी छी, ये क्या किया? ये क्या किया आपने? किसने कहा था फोटो खींचने को? एक तो फोन पे गिरा दिया, ऊपर से मम्मी को भी कीचड़ लगा दिया। कैसे? मुझे भी लग गया है, मैं काफी मोबाइल ढूंढा लेकिन नहीं मिला, हम क्या करें? भाभी जी हम जानबूझ के नहीं किए थे ना, कुछ पैर स्लिप हो गया, सब क्या कर गिर गए। भाभी जी खड़ी थी यहाँ पे तो पकड़ ली, गलती से हो गया। महक रहा है। भाभी जी धर्मशाला में नहा लेते हैं, वहाँ पे जाना कि नहाने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आप वहाँ नहा सकती हैं, और कपड़ा तो ले भी किए होंगे ना आप? हमें नहीं जाना। अरे भाभी जी जब तक हम नहाएंगे तब तक आप इंतजार ना कीजिएगा यहाँ पे बैठ के, तो क्या फायदा? मम्मी नहा लो ना, नहीं तो पापा आपको सच में नहीं पहचान पाएंगे। तू चुप कर। ठीक बोल रही है भाभी जी, डांटिए मत इसको, बहुत होशियार है भाभी जी। वैसे भी भाभी जी आप 2 साल बाद शंभू भैया से मिलने वाली हैं, तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? सोचिए मत भाभी जी, चलिए नहा लीजिए आप भी। हम केवल कपड़ा बदल लेंगे, नहाएंगे नहीं, मुंह हाथ धो लेंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ तो मत नहाइएगा। आइए भाभी जी, ये फ्रेश हो लेते हैं। भाई जी हाँ बोलिए। यानी फ्रेश होने के लिए वो कमरा चाहिए? मिल जाएगा। कितने घंटे के लिए चाहिए? फ्रेश होने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा? तब मालूम कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। रूम बढ़िया है ना? हाँ साफ सफाई है ना? साफ सफाई सब कुछ है। हो गया ना? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए आप जाइए। भाभी जी जाइए ना, कपड़ा बदल लीजिए और मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक हम जाकर ये गंदगी साफ कर लेते हैं। जाइए, खूब साफ सुथरा है। दरवाजा लगा लीजिए, छिटकिली बंद कर लीजिए।
हाँ भौजी, तुम हो ही बहुत खूबसूरत भौजी। अब काहे हमको इतना तरसा रही हो? भैया जी, मंदिर का रास्ता पता है क्या आपको? काली मंदिर। नहीं पता। अरे अंकल जी, क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? अरे बेटा, अचानक दौरा पड़ने से भाभी जी बेहोश होकर के बाथरूम में गिर गई। क्या? हाँ, और मैंने उनको एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल भेजा है। पर अचानक से दौरा, ये कैसे हुआ? हम लोग को जल्दी हॉस्पिटल चलना है। पर अंकल जी एक बारी। हॉस्पिटल चलेंगे तो हम वहाँ पे जाकर पूछेंगे कि क्या हुआ। पर एकदम से मुखी, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को, वो लेके भाग रहे। मुखी, मुखी रोका, मुखी। अरे क्या कर रही है? मरना है क्या? भैया जी, वो ऑटो वाला अपनी बेटी को लेकर भाग गया, उसे पकड़ने में मदद कीजिए। उधर। आइए बैठिए, बैठिए, जल्दी बैठिए। नंबर ज्यादा ऑटो का? नहीं, लेकिन ऑटो वाले का नाम बिरजू है। जल्दी मुखी। सिग्नल लाल हो गया। तो अब कैसे पहुंचेंगे? तो हम क्या करें? अब सिग्नल ग्रीन होगा तब ना निकलेंगे। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। हम ऐसे हैं, बहुत जल्दीबाजी में हैं। मम्मी को क्या हो गया है? पापा को भी कुछ पता नहीं। और अब एक काम करो, ये लो फोन, लो पापा से बात करो। डरो मत, पापा से बात करो। पर नंबर तो हमको याद नहीं, उस मोबाइल में सेव था। अब क्या करेंगे? एक तो आप लोग नंबर याद नहीं रखते हो, और ऊपर से तो इधर। ए भाई, मोटरसाइकिल वाला भाई, गाड़ी निकालो ना। अरे इमरजेंसी है भाई। इमरजेंसी है तो ऊपर से ले ले। तो सिग्नल नहीं दिख रहा है क्या पागल आदमी है यार? सारे पागल बैठे हुए यहाँ। अरे बेटा रोते काहे हो? अरे हम हैं ना, कोई चिंता की बात नहीं। भैया रोक काहे दी? क्या हुआ? भाभी जी, लाल बत्ती है। लाल बत्ती? हाँ। आप रुके, हम देख कर आते हैं। मुके। अब देखो सिग्नल में मात्र 4-5 सेकंड रह गया है। खुल जाएगा ना तो हम तुमको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे और पापा को भी ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है ना? हाँ मत रो। हाँ मुके। 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 मुके।
अरे भाभी जी, भैया जी क्या हुआ? वो मुखी को लेकर जा रहा है। आइए बैठिए बैठिए। भैया जी पकड़िए उसे। रोको यार। मुखी अरे वो ऑटो वाला इतनी बड़ी लेके भाग रहा है। गाड़ी कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ? हाँ दिन दहाड़े बच्चे को लेकर भाग रहा है मैडम, तो सीधा आप पुलिस स्टेशन जाइए। हमको नहीं जाना कोर्ट थाने, हमको अपने घर जाना है। भाभी जी चलिए हम पहुंचा देते हैं आपको। काहे भले मीठा मीठा बोलकर पैसेंजर को फंसाते हो, फिर इतना गंदा काम करते हो। छी। सब एक जैसे नहीं होते भाभी जी, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। भैया जी हमको बसंतपुर जाना है। नए शहर में आई औरतों को आसान शिकार समझकर उनका शोषण करने वाले लोग ऐसे घृणित अपराधी हैं कि उनके लिए कोई भी सजा कम लगती है। चंदा और मुखी की जगह हमारे परिवार वाले भी हो सकते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते? ऐसे अपराधी ना सिर्फ किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, बल्कि एक पूरे शहर की, उसकी सभ्यता संस्कृति की छवि भी खराब करते हैं। और ऐसा कोई हादसा हो जाने के बाद हम अपनी घर की महिलाओं पर सुरक्षा के नाम पर पाबंदियां लगाने लगते हैं कि रात में घर से बाहर मत निकलो, अकेले सफर मत करो इत्यादि। बंदिशें और पहरा तो ऐसे अपराधियों पर लगना चाहिए। ये खुले समाज में घूमने के लायक ही नहीं है। इनकी सही जगह जेल की कालकोठरी के पीछे ही है। बस बस चुप। माँ तुम पापा को बुला लेती ना, तो ये सब नहीं होता। अब तो वो एड्रेस का पर्ची भी खो गया है। क्या? अब तो बस इतना याद है कि बसंतपुर में पानी की टंकी के पास जाना है। भाभी जी घबराइए नहीं, इतना एड्रेस काफी है ढूंढने के लिए। ये बताइए उनका कोई फोटो है आपके पास? भैया जी अरे ये तो शंभू भैया हैं। आप लोग शंभू भैया की फैमिली है? आप जानते हैं इनको? अरे बहुत ही अच्छे से। हमारे ऑटो यूनियन के लीडर हैं वो। उनके बहुत एहसान है हम पर। हमें ऑटो चलाना सिखाए हैं, लाइसेंस बनवाए हैं हमारा। हम उनके साथ उनके घर पे रहते हैं। क्या? हाँ मैं बात करवाता हूँ उनसे अभी। ये लीजिए, इससे बात कीजिए। लास्ट डायल नंबर उन्हीं का होगा, देखिए। लगाओ। फोन लग गया। कहा हुआ मुखी? कट गया? कट गया? पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे हाँ वो क्या है ना, आज यूनियन की ना मीटिंग है गुड़गांव में। बिजी होंगे शायद। एक काम करते हैं, सीधा घर चलते हैं, भैया शाम तक आ जाएंगे। आइए भाभी जी, आओ गुड़िया आओ। यही रहते हैं भाभी जी। हाँ जी भैया जी साथ यही रहते हैं हम। आइए आइए, आओ गुड़िया आओ। बस इसी बिल्डिंग में भाभी जी। आइए आइए। आइए भाभी जी। आइए भाभी जी। भाभी जी भैया और हम यहीं पे रहते हैं और कुछ महीने पहले शिफ्ट किए हैं। वो कह रहे थे कि फैमिली लाना है तो थोड़ा बड़ा घर चाहिए, तो यहीं पर आ गए हम। कपड़ा तो उनका नहीं है और जीन पैंट तो पहनते ही नहीं है। भाभी जी सब उन्हीं का कपड़ा है ये। वो कहा है ना, शहर में आके सब फैशन सीख लेते हैं ना, तो वो भी सीख लिए हैं। अच्छा भाभी जी आप सुबह से भूखी होंगी, बच्ची भी भूखी होगी, तो किचन में सारा सामान रखा है खाने पीने का, आप बना सकते हैं।
नहीं तो हमें बोलिए, हम लेके आते हैं अभी। नहीं नहीं भैया जी, हम बना लेंगे। आप एक बार वापस फोन लगाएंगे क्या? हाँ हाँ। भाभी जी लगता है उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, बिजी है ना, शाम हो चुकी है, भैया आने वाले होंगे, हम चलते ड्यूटी पे। ठीक है भाभी जी, प्रणाम। ओहो, ये कैसे चलेगा? ए मुखी, यहाँ का एक को सामान और कपड़ा देख के नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पापा यहाँ रहते हैं। ओहो मम्मी, तुमको ना झूठ मूठ पे पापा पर शक करने की आदत हो गई है। जीन्स तो आजकल हर कोई पहनता है। अरे लेकिन ऐसे कैसे भरोसा कर ले कि तुम्हारे पापा जीन पैंट पहनने लगे? कहीं लड़का हमको गलत जगह पे तो नहीं ले आया ना? नहीं मम्मी, हम खुद अपनी आंखें से देखे थे। उसके मोबाइल में पापा का नंबर सेव था, शंभू प्रसाद भैया के नाम से। अगर वो गलत होता तो उसके मोबाइल में पापा का नाम और नंबर कैसे आता? बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन हमारा मन ना हदस रहा है। अब हम ना केकरों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ प्रणाम भैया जी। हाँ हाँ, हम फोन किए थे। अरे वो आपकी पत्नी बेटी दोनों दिल्ली आए हैं। अरे बहुत लंबी कहानी है भैया जी, आप ये समझिए उनको सुरक्षित आपके घर पहुंचा दिए हैं। हाँ हाँ, आप घर पहुंचिए। हाँ चलिए ठीक है, प्रणाम भैया जी, प्रणाम। मुखी, ए मुखी। हाँ मम्मी, क्या हुआ? मम्मी ये तो मुर्गा का हड्डी है। हे भगवान, निकलो यहाँ से। तुम्हारे पापा कभी प्याज लहसुन तो खाते नहीं, और उनका घर में मुर्गा का हड्डी। मुखी, हमको ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो लड़का ना कमीना है, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। पर मम्मी, क्या तुम भी? क्या पता आप शुरू कर दियो खाना तुमसे छिपकर, और क्या पता पहले से ही खाते हो, बस तुमको ना बताए हो। तुमको ना ढेर होशियार बनने का जरूरत ना है, और हमको तो यही पता करना है कि हमसे छुपकर और क्या करते हैं। फिर शक करने लग गया तुम? अरे ये लक्षण शक करने का नहीं है तो और क्या है? मुर्गा खाते तो कभी देखा नहीं। मुखी, हमारा ना आत्मा कह रहा है कि ये घर तुम्हारे पापा का हो ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं चलो जल्दी निकलते हैं। मुखी, कहीं कहीं वो गुंडा बदमाश तो नहीं? क्या करे? कोई और बदमाश तो नहीं है? शंभू प्रसाद घर पे है क्या? शंभू प्रसाद पापा? अरे कोई है, कुरियर है। मम्मी, अगर पापा यहाँ नहीं रहते तो कुरियर वाला पापा का नाम क्यों लेता? तुम भी ना बस शक करते रहती हो। अब खोल जल्दी, कोई काम का कागज होगा। कुछ करो। शंभू प्रसाद जी का कुरियर आया है, लीजिए साइन कीजिए। मुखी, कर दो। नमस्ते भाभी जी, चलता हूँ मैं। अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें? ये पापा का ही घर है।
पापा आते ही होंगे, आएंगे तो साथ में खाएंगे। ठीक है। लगता है पापा आ गए। पापा हम खोलेंगे। भौजी प्रणाम। तुम? आपको क्या लगा था कि आप हमसे भाग जाइएगा? तुमको यहाँ का पता किसने दिया? हमने दिया। मिले हुए? हम दोनों नहीं भौजी, हम तीनों मिले हुए हैं, शंभू प्रसाद भी। विश्वास नहीं हो रहा है? शंभू भैया हम लोग यहाँ भेजे हैं आप लोगों को बढ़िया से खातिरदारी करने के लिए। देखो बढ़िया से खातिरदारी करना, अब भरोसा करिए। अरे फोन लगा शंभू भैया को। अभी तो विश्वास हो जाएगा ना? विश्वास हो जाएगा। हाँ ये देखिए भौजी। चलिए भाभी जी, आइए आइए आइए। आ जाओ, बैठ जाओ। ये लो बेटा, ये लो। हाँ प्रणाम भैया जी। अरे वो आपकी पत्नी बेटी दोनों दिल्ली आए हैं, आप बस जल्दी घर पहुंचिए। हाँ हाँ हम पहुंच रहे हैं भाई। और फोन कर दिया शंभू भैया को, साले कमीज है। अब विश्वास हो गया ना भौजी? हम दोनों को जाने दो, वरना चिल्ला के पूरा मोहल्ला बुला लेंगे। जान से जाओगी दोनों। चाकू मैंने आपको बोला था ना, इधर चपर चुपुर चुपुर मत करिए। हम बोले थे ना आपको कि बेटिया को उड़ा लेंगे। क्या बात है? क्या कर रहे हैं? अरे मम्मी को छोड़ दो, ये उसको काट देंगे। भैया जी देखिए, लग जाएगा यार। इधर आ जाओ। मुझे छोड़, छोड़। ए, चल उठ, उठ, मुझे छोड़, उठ, चल, चल, उठ। चल उठ, चल, चल देखिए, दूर हट, पहले कहा ना, ये तो गला काट देंगे। चल दूर चल। भैया लग जाएगा भैया जी। सुनो, अच्छा नहीं हो रहा ये। मुकी जाके दरवाजा खोल। क्या करिए? चक्कर से अरे भैया जी। मुकी दरवाजा खोल। देखो भौजी, दरवाजा खोल मुकी, हमें से गला काट देंगे। हट यहाँ से। मुकी दरवाजा खोल। ए भौजी, भाग के कहाँ जाओगी तुम? भौजी कहाँ जाएगी तू? भागो जल्दी। मुकी, मुकी उठो, उठो मुकी, भागो जल्दी। निकल गई भैया जी हाथ से। क्या भैया जी, अगर किसी के घर में घुस गई या हल्ला मचा दी तो? दिमाग खराब है तुम्हारा? एक तो अनजान शहर, ऊपर से इस इलाके में, भाग के जाएगी कहाँ? अरे कर लेना अरमान पूरा, समझ गए ना? पहले एक बार ढूंढो तो सही, और अगर मिल गई ना तो माई बेटी दोनों को देखेंगे। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेगा, ढूंढ पहले। भागो। अंधी है क्या? अरे अब कितना भागेंगे? बेटा बड़ी भगाई,
कभी इधर लुका छुपी, कभी इधर लुका छुपी, आ गई ना। चल मुखी इधर आओ। भैया जी ये क्या है? ये तुम चीटिंग कर रही हो। बहुत नचाने का शौक है ना, अब हम तुमको नचाएंगे। बचा लीजिए, हमको मार डालेगी। अरे छोड़ो इसको, हम ही लोग फैसला कर लेंगे इनका तो। देखिए मैडम, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब इन्हें तो कानून ही सजा देगा। लेके जाओ इनको। और आप दिल्ली में यहाँ कैसे? साहब, हम दिल्ली अपने पति से मिलने आए थे, लेकिन ये दोनों ने गलत जगह लिया और हम माँ बेटी के साथ। कोई बात नहीं, अब आप दोनों सेफ हैं। चलिए आप हमारे साथ। और हाँ, आपके पति को भी हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, हमारा कांस्टेबल गया है बसीमपुर, आपके पति को लेकर आता ही होगा। तो बेटा चंदा, बता के तो आना था। आप बुलाए थे, जो बताकर आते। 2.5 साल में एक बार बुला नहीं सकते थे ना? फिर लड़ाई शुरू। इतने भी बुद्धू नहीं है कि यहाँ पे लड़ेंगे। घर चलिए, आप बताते हैं आपको। चंदा और मुखी की दिल्ली की यात्रा का अंत सुखद रहा, लेकिन हर औरत चंदा और मुखी जैसी खुशकिस्मत नहीं होती। पुलिस की पूछताछ और सबूतों के आधार पर यह बात सामने आई कि माधव और बिरजू कई औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें मौत की नींद सुला चुके हैं। एनसीआरबी के 2016 के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि भारत के 19 मेट्रो शहरों में से दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर है। बेहद दुख की बात है कि भारत की राजधानी की हालत इतनी दयनीय है। अपराध मुक्त शहर और समाज बनाने के लिए जहां पुलिस प्रतिबद्ध है, वहां हमें अपनी प्रतिबद्धता भी दिखानी होगी। हमें अपनी जिम्मेदारी एवं भागीदारी भी समझनी होगी और जुर्म के खिलाफ हल्ला बोलना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मछली वालियों ने चंदा और मुखी को माधव और बिरजू से बचाने के लिए किया। अगर हम में से हर आदमी अपनी आंखों के सामने हो रहे किसी भी तरह के अपराध का विरोध करे या समय रहते पुलिस को सूचित करे, तो ये एक अपराध मुक्त समाज की तरफ एक ठोस कदम होगा। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।